नमस्कार दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी ये दो बड़े जाने माने सोशल रिफॉर्मर्स थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद थे कास्टिज्म यानी जाति प्रथा के मुद्दे पर। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन यहाँ पर सही था और कौन गलत। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त साल 1931 को, जब पहली बार बाबा साहेब की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। उस वक्त तक गांधी जी को ये पता नहीं था कि डॉक्टर आम्बेडकर एक अछूत समुदाय से आते हैं। वो बाबा साहेब को अपनी तरह एक समाज सुधारक, ऊंची जाति का या ब्राह्मण समझते थे। बाबा साहेब की दलीलों को सुनकर गांधी जी को ये लगने लगा था कि डॉक्टर आम्बेडकर यूरोपियन शिक्षण की वजह से पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में ढल चुके हैं और भारतीय समाज को भी उसी नजर से देख रहे हैं। जब गांधी जी को इस बात का पता चला कि डॉक्टर आम्बेडकर खुद अछूत समुदाय से आते हैं, तब उनका नजरिया बाबा साहेब को लेकर पूरी तरह से बदल गया। और इसका एक उदाहरण तो ये भी है कि जब बाबा साहेब ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने का फैसला लिया, उसके बाद 4 मार्च 1936 को गुजरात के सांवली गांव में एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस फैसले पर गांधी जी की राय पूछी। तब गांधी जी ने कहा कि अगर डॉक्टर आम्बेडकर की जगह मैं होता तो मुझे भी उतना ही क्रोध आता और उस स्थिति में शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर आम्बेडकर जो कुछ भी करे हमें वो सहन करना चाहिए, और इतना ही नहीं, हरिजनों का सम्मान इसी में है कि अगर वो हमें सचमुच जूतों से भी मारे तो भी हमें सहन करना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर की कदमबोसी करके उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें उनका अपमान होगा। हम इसी योग्य है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। लेकिन बाबा साहेब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कह के संबोधित करे, और इसके पीछे उनके पास ठोस वजह भी थी। दरअसल हरिजन शब्द ऊंची जाति की मदद से दलितों का उद्धार करने की सोच को दर्शाता था, न कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण को, और दलित इसे एक गाली के समान मानते थे। बाबा साहेब का कहना था कि महात्मा गांधी हमेशा दोहरी भूमिका निभाते थे, जिसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब महात्मा गांधी ने 2 अखबार निकाले थे, पहला हरिजन नाम से था जिसमें वो खुद को जाति प्रथा और छूअछूत का पुरजोर से विरोधी दर्शाते थे, जबकि उनके दूसरे गुजराती अखबार में वो रूढ़िवादी सोच को दर्शाते थे और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से समर्थन करते थे। उनके मुताबिक महात्मा गांधी एक कट्टरपंथी समाज सुधारक नहीं थे। उन्होंने कभी ज्योतिराव फूले या बाबा साहेब के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयत्न नहीं किया। बाबा साहेब का कहना था कि महात्मा गांधी छूअछूत की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो दलितों को अपने साथ जोड़ सके और उनकी स्वराज की अवधारणा का विरोध न करे। बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार भी रखे थे, और कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर वो एक दूसरे के विरोधी भी रहे थे। लेकिन दोनों ने रूढ़िचुस्त सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की भरपूर कोशिशें की है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कानूनी तौर पर तो छूअछूत खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में स्वर्णों द्वारा दलितों के साथ बर्बरता भरा व्यवहार किया जाता है। दलित दूल्हे के घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने पर गांव में हिंसा भड़क जाती है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? क्या हम सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को ही बाबा साहेब के सपने को याद करते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी है कुछ? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस विषय पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।